नमस्कार छात्रों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का रीडिंग अड्डा के विषय पर। दोस्तों, जैसा कि हमने प्रश्नावली 2.2 कक्षा 12 के लिए हमने 2 वीडियो बनाए और पहले भाग में हमने 1 से 5 तक क्वेश्चन हल कराया और दूसरे भाग में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक हल कराया। तो आज मैं लेके उपस्थित हूँ एक नया वीडियो जिसमें आपको प्रश्नावली 2.2 के शेष क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 21 तक पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं, जिससे आपकी प्रश्नावली 2.2 कंप्लीट हो जाएगी और आगे की प्रश्नावली में आपको विविध प्रश्नावली और आगे के चैप्टर इसी प्रकार सॉल्व करवाता रहूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है tan इनवर्स 2 cos 2 ब्रैकेट में 2 sin इनवर्स 1/2। देखिए इसे हम मान लेते हैं कुछ, तो पहले हम मान लेते हैं माना थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। देखिए हमने ये जो साइन इनवर्स 1/2 था इसको हमने थीटा के इक्वल मान लिया। अब देखिए दोस्तों, अगर साइन इनवर्स है इधर, इसको इधर लाएंगे तो साइन हो जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं या साइन थीटा इक्वल टू 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस मान को हमें इसमें रखना है, तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं कि tan इनवर्स 2 cos ब्रैकेट में 2। देखिए साइन इनवर्स 1/2 को हमने क्या माना है, साइन इनवर्स 1/2 को थीटा माना है, तो यहाँ 2 थीटा हो जाएगा। अब उसके बाद अगले स्टेप में देखिए, अगले स्टेप में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अब बस आप ध्यान से समझते रहिए। देखिए cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का एक फार्मूला होता है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम वही फार्मूला यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया। अगले स्टेप में देखिए tan इनवर्स 2 से गुणा करेंगे, 2 कम 2 माइनस 2 दूना 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये हुआ। उसके बाद अब देखिए अगले स्टेप में हम साइन का मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा 2 माइनस 4 और देखिए साइन का मान हमारा कितना है, साइन थीटा का मान 1/2 है, तो यहाँ पर रख देते हैं 1/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद देखिए हल कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 2। अब देखिए 2 दूना 4, ये हो जाएगा 4 गुणे 1/4, 4 से 4 कैंसिल और 2 में से 1 गया, बचेगा 1। तो इसे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, इसे लिख सकते हैं क्या हम 1, या इसे हम लिख सकते हैं देखिए 1 tan के 45 अंश में आता है, तो इसे हम लिख सकते हैं, पहले हम लिखेंगे tan इनवर्स और इसे लिख देंगे हम tan π/4। तो tan से इनवर्स से tan कैंसिल हुआ, आंसर कितना आया हमारा दोस्तों π/4। ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है cot ब्रैकेट में tan इनवर्स है प्लस cot इनवर्स है। देखिए दोस्तों, ये आप जान लीजिए कि cot इनवर्स है, यहाँ लिख भी दे रहा हूँ कि cot इनवर्स a प्लस tan इनवर्स a इक्वल टू होता है π/2। तो इसी फार्मूले का प्रयोग करके हम यहाँ लिख देते हैं cot। अब यहाँ पर इनके स्थान पर चाहे देखिए इसमें tan पहले है या cot पहले हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a कितना हो जाएगा हमारा π/2 हो जाएगा। तो cot π/2 आप जानते ही हैं, cot π/2 का मान 0 होता है, तो इसमें यही आंसर हो जाएगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, आपको ये फार्मूला याद रहना चाहिए, उसके बाद आप क्वेश्चन को आसानी से हल करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है tan इनवर्स 1/2, ये सॉरी tan है tan 1/2 ब्रैकेट में sin इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखिए दोस्तों, इसमें भी हमें कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, तो पहले हम आइए मान लेते हैं। तो इसमें देखिए हम मान क्या रहे हैं, जैसे यहाँ पर x है और यहाँ पर y है, तो दोनों के लिए अलग अलग कुछ मानते हैं। तो हम मान रहे हैं पहले, माना x इक्वल टू tan थीटा तथा y इक्वल टू tan फाई, इसे हम फाई का है मान रहे हैं। देखिए अभी आपको पता चल जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे tan 1/2 ब्रैकेट में। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 2, x के स्थान पर हमें tan थीटा लिखना है, तो 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और इसी प्रकार ये हो जाएगा cos इनवर्स, ये हो जाएगा 1 माइनस y की जगह पर क्या माना है हमने tan फाई, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस
tan स्क्वायर फाई, ये हो गया हमारा। तो देखिए दोस्तों, आप ये जान लीजिए कि दो फार्मूले होते हैं। अगर साइन 2 थीटा रहे तो उसको हम लिख सकते हैं 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। तथा दूसरा फार्मूला एक और होता है cos 2 थीटा का, क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है cos 2 थीटा का। तो ये दोनों आपके फार्मूले हैं। तो इसी के हिसाब से हम दोनों को मान रख देते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा tan 1/2। अब इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स, इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, और उसी हिसाब से इस जगह पर हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स, इसी जगह पर लिख सकते हैं कॉस 2 फाई। यहाँ पर हमने फाई माना है तो फाई लिखेंगे, इसमें थीटा का लिख दिया है क्योंकि फार्मूला में चाहे जो लिख सकते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा tan 1/2। देखिए साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होगा, बचेगा क्या 2 थीटा प्लस 2 फाई, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम 2 कॉमन लेके लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसे हम लिख सकते हैं tan 1/2। यहाँ से हम 2 निकाल रहे हैं तो बचेगा क्या थीटा प्लस फाई, ये बचेगा। 2 से 2 कैंसिल हुआ, बचा क्या tan थीटा प्लस फाई। तो ये हो जाएगा हमारा अगले स्टेप में, यहाँ लिख रहा हूँ tan थीटा प्लस फाई, ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, हमें थीटा और फाई का मान रखना है, तो मान रखेंगे कहाँ से, आइए यहाँ से मान निकालते हैं। देखिए थीटा का अगर मान निकालना है तो tan, ये जो x इक्वल टू tan थीटा है ना, तो tan को इधर लाएंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स। तो थीटा इक्वल टू मिलेगा हमें tan इनवर्स x, इसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे tan, थीटा के स्थान पर लिख रहे हैं tan इनवर्स x प्लस, अब ऐसे फाई का मान निकालते हैं। देखिए फाई, यहाँ पर आप देख रहे होंगे y इक्वल टू tan फाई है, तो फाई अगर इधर छोड़ें tan को इधर लाएं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, तो tan इनवर्स y इक्वल टू फाई। तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स y फाई की जगह पर। तो ये हम दोनों मान रख देते हैं। अब देखिए tan, इसे ऐसे रखते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये फार्मूला बना। आप फार्मूला जानते ही होंगे कि एक फार्मूला होता है, फार्मूला कौन सा, अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y रहे तो उसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई, ये लिख सकते हैं ना। तो इसी से हम यहाँ फार्मूला का यूज कर रहे हैं। तो देखिए tan यहाँ पर लिख देंगे हम tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, ये हो गया। देखिए tan से tan इनवर्स कैंसिल हुआ, आंसर क्या आएगा हमारा, आंसर हमारा आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये हमारा आंसर हो गया। आप दो फार्मूले इसको याद रखिएगा, और हमने जो जो चीज़ें बताई सबको ध्यान से समझ लीजिएगा, क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएगा। नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत ही आसान है, इस साइन को हम उधर भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x। देखिए इस साइन को उधर भेज रहे हैं तो ये इधर आके हो जाएगा साइन इनवर्स 1 हो जाएगा ना। उसके बाद आप ये जान लीजिए कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x। अब देखिए यहाँ 1 साइन के किस में होती है, 90 अंश में होता है, तो π/2 लिख सकते हैं इसे हम। तो इसे लिखेंगे हम साइन इनवर्स साइन π/2, ये हमने लिख दिया। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हुआ, बचा क्या π/2। तो देखिए साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x। अब इधर क्या बचा हमारा π/2 बचा। देखिए दोस्तों एक फार्मूला और होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2, ये फार्मूला होता है। तो इसका प्रयोग कर लेते हैं यहाँ पर π/2 के स्थान पर। तो हम लिखेंगे अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू,
अब इधर पाई बाई 2 के स्थान पर इतना हम लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। देखिए दोस्तों, ये साइन इनवर्स 1/5, इधर है साइन इनवर्स एक्स और इधर है कॉस इनवर्स एक्स, इधर भी है कॉस इनवर्स एक्स, तो ये तो दोनों हम कैंसिल कर सकते हैं दोनों तरफ। तो बचेगा क्या हमारा दोनों तरफ, साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू इधर बचेगा हमारा साइन इनवर्स एक्स। देखिए दोस्तों, साइन से साइन कैंसिल कर देते हैं इनवर्स से, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 15 में दिया है tan इनवर्स x माइनस 1 पान x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 पान x माइनस 2 इक्वल टू पाई/4। तो कह रहा है कि x का मान बताओ, तो इसमें हमें x की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा लंबा होगा, इसीलिए हमने 2 पार्ट कर लिए हैं और आइए शुरू करते हैं। देखिए इसमें हमें एक फार्मूले का प्रयोग करना है। फार्मूला मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ जिससे आप आसानी से समझ सकें। फार्मूला मैं पीछे भी बता चुका हूँ कि अगर देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इस फॉर्म में कोई हमारा क्वेश्चन होता है तो उसकी जगह पर हम फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 यहाँ 1 माइनस एक्स वाई, ये फार्मूले का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें भी हमें इतने पूरे को x मानना है, इतने पूरे को y मानना है और इसी के फार्मूले के अनुसार इसको प्रयोग करना है। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, हम लिख लेते हैं इसे tan इनवर्स। अब ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया, तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले x प्लस वाई लिखेंगे। तो हम लिख लेते हैं, तो x हमारा ये वाला पद है और उसके बाद प्लस y वाला ये वाला पद है, तो x प्लस 1 अपान x प्लस 2। उसके बाद पूरे का बट्टे 1 माइनस, अब कह रहा है कि x y होना चाहिए यानी ये और ये, तो x माइनस 1 अपान x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 अपान x प्लस 2, ये दोनों हो गए। इक्वल में हमें ये पाई/4 भी लेके चलना ही पड़ेगा, तो इसे हम लेके चलते हैं साथ में। तो देखिए दोस्तों अगले स्टेप में tan इनवर्स, अब यहाँ से हमें इनका एलसीएम लेना होगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो x माइनस 2 x प्लस 2 ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, अगर ये x माइनस 1 है, इसमें हम भाग देते हैं तो हमारा x प्लस 2 वाला पद बचेगा, तो इसका गुणा होगा इस वाले पद में, तो ये हो जाएगा, गुणा कर देते हैं बारी बारी से। तो x का गुणा करेंगे x में तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर, फिर x गुणा करेंगे 2 में तो हो जाएगा 2x। उसके बाद -1 का गुणा करेंगे x में तो -x, और फिर -1 गुणा करेंगे 2 में तो -2, ये वाला इतना हो गया। उसके बाद प्लस, अब देखिए दोस्तों x प्लस 2 से इसमें भाग करेंगे तो x प्लस 2 वाला पद कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x माइनस 2 वाला, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा x का x स्क्वायर, फिर x का -2 में करेंगे -2x, उसके बाद 1 का करेंगे x में तो ये हो जाएगा प्लस x, और 1 का -2 में करेंगे -2 हो जाएगा, ये हो गया। इसी प्रकार हमें नीचे भी कर लेना है। नीचे करने के लिए दोस्तों देखिए x माइनस 2 x प्लस 2 ये तो हमारे हो जाएंगे हर, तो x माइनस 2 और x प्लस 2 ये हो गए। उसके बाद अंश में देखिए दोस्तों इन दोनों का गुणा करके जो यहाँ पर लिखा जाएगा और यही 1 के स्थान पर गुणा हो जाएगा। तो देखिए इनका गुणा कर लेते हैं, तो x का इससे गुणा करेंगे ये हो जाएगा x स्क्वायर, उसके बाद x गुणा करेंगे 2 से तो हो जाएगा प्लस 2x, -2 गुणा करेंगे तो -2x, और उसके बाद -2 का 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, -4 हो जाएगा। उसके बाद माइनस, तो ये तो 1 के स्थान पर आया इतना, उसके बाद ये माइनस, अब इन दोनों का गुणा भी हमारा लिखा जाना है तो इनका भी गुणा कर लेते हैं। तो देखिए इसी प्रकार x का गुणा x स्क्वायर हो जाएगा, और x का 1 में गुणा करेंगे तो x ही आना है हमारा, फिर उसके बाद 1 का गुणा करेंगे -1 का x में तो ये हो जाएगा -x, उसके बाद 1 1 कम -1 ये हो जाएगा। देखिए दोस्तों हर इनमें दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे, और अगला स्टेप मैं ऊपर यहाँ से लिखता हूँ। तो अगले स्टेप में देखिए जब इन ब्रैकेट को हम खोल देते हैं तो क्या क्या होता है, तो x और x स्क्वायर ये हमारे ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। उसके बाद ये है प्लस 2x और ये है -2x, ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे। -x है, ये प्लस x है, ये कैंसिल हो जाएगा, अब -2 और -2 जोड़ के हमारा 4 हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा -4। दोस्तों इसे मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ जिससे आप आसानी से समझ सकें। ये दोनों कैंसिल हो गए। उसके बाद ये हो गया -4 और उसके बाद नीचे भी देख लेते हैं इसी प्रकार। तो यक्स है, यहाँ से मैं ब्रैकेट खोल के पूरा लिख दे रहा हूँ एक बार स्टेप। तो ये हो जाएगा x² प्लस 2x माइनस 2x माइनस 4 और उसके बाद -x², अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, -x प्लस x प्लस 1, ये इक्वल टू π/4 हमें लेके चलना है। और यहाँ यहाँ tan भी था तो इसे लिख सकते हैं हम tan इनवर्स, ये लिख दिया हमने। अगले स्टेप में आप देखिए क्या क्या कैंसिल हो सकता है। tan इनवर्स इसे हम लिख देते हैं 2x² माइनस 4 और यहाँ से हम कुछ कैंसिल कर लेंगे। देखिए क्या क्या हो रहा है, x² से -x², 2x और ये प्लस 2x माइनस 2x, इससे ये -4 प्लस 1 इसमें सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, -3 आएगा, इधर हो जाएगा π/4, ये हो गया। देखिए दोस्तों अब हम इस tan इनवर्स को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 4 अपॉन -3 और ये हो जाएगा इधर आके tan π/4। आप जानते ही हैं कि tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो इसको वैल्यू को हमें यहाँ रख देना है। तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 4 अपॉन -3 इक्वल टू 1। अब इनका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं तो ये हो जाएगा, इधर -3 का इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2x² ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा -3। देखिए दोस्तों -4 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा +4 और +4 में -3 घटेगा तो कितना बचेगा 1। तो ये हो जाएगा 2x² इक्वल टू 1 आ जाएगा, या इसे हम लिख सकते हैं x² इक्वल टू 1/2 या x इक्वल टू क्या हो जाएगा ±1/2। तो ये हमारा मान प्राप्त हुआ, आंसर हो गया। दोस्तों सवाल थोड़ी लंबी थी लेकिन आप अगर ध्यान से समझेंगे तो बहुत ही आसान है। और क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है साइन इनवर्स ब्रैकेट में sin 2π/3। आप जानते ही हैं कि साइन की जो रेंज होती है -π/2 से +π/2 के बीच होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ से हम इस रेंज को बदल कर इसके बीच में ला लेते हैं। तो देखिए बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे हम साइन इनवर्स, इसे हम कुछ इस प्रकार कर देते हैं साइन पाई माइनस π/3 यानी 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। तो आप ये जान लीजिए। देखिए कैसे हमने किया, जैसे देखिए अगर 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3π हो जाएगा, 3π में से 1 पाई जाएगा तो कितना बचेगा 2π/3। बात वही है, हमने उसे बदल कर लिख लिया है। तो अब जान लीजिए आप कि अगर साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा ही होता है तो इसे हम पाई माइनस थीटा यानी π/3 लिखे हैं जो थीटा के स्थान पर है। तो यहाँ पर भी हमारा साइन π/3 होना चाहिए। तो इसे हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन π/3, ये हो गया। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होगा, बचेगा क्या हमारा π/3। अब देखिए दोस्तों ये π/3 ये हमारा -π/2 से π/2 के रेंज के बीच में है, तो इसलिए यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है tan इनवर्स ब्रैकेट में tan 3π/4। तो देखिए दोस्तों tan की भी रेंज जो होती है वो होती है -π/2 से +π/2 के बीच। तो इसी के रेंज के अनुसार हमें इसे भी चेंज कर लेना है। तो देखिए इसे हम बना सकते हैं इस प्रकार कुछ tan इनवर्स, इसे लिख सकते हैं हम tan π-π/4। तो देखिए π-π/4 लिखने से क्या होगा, जैसे देखिए 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4π माइनस π/4 तो 4π में से 1 पाई जाएगा 3π/4, बात वही हुई। तो अब यहाँ से हम इसे बदल लेते हैं। आप ये जान लीजिए कि अगर tan पाई माइनस थीटा रहता है तो वो हो जाता है -tan थीटा, ये फार्मूला होता है। tan 180 देखिए पाई का मान 180 होता है, tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू -tan थीटा होता है। तो इसी हिसाब से यहाँ पर हो जाना चाहिए हमारा tan इनवर्स, ये हो जाना चाहिए हमारा -tan π/4, ये हो जाना चाहिए।
तो देखिए tan इनवर्स से tan कैंसिल हुआ, हमारा आया कितना -π/4, यही हमारा आंसर हुआ। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है tan ब्रैकेट में sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसे हम लिख सकते हैं tan ब्रैकेट में sin इनवर्स 3/5 प्लस, अब देखिए दोस्तों cot को हमें tan में बदलना है। जैसे देखिए कि आप जानते ही होंगे कि cot और tan एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो अगर हम इस मान को उल्टा कर दें तो हमारा tan में हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, अब देखिए 3/2 को हम लिख सकते हैं 2/3, यानी 2/3 हमने कर दिया, तो ये बदल गया cot का tan में। अब उसके बाद tan, अब देखिए दोस्तों साइन को भी अगर हम tan में बदल लें तो हमारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला बन जाएगा। तो साइन को हम tan में बदलेंगे कैसे, यहाँ पर हम एक फार्मूले का प्रयोग करेंगे। फार्मूला हमारा जो है वो कौन सा है, देखिए अगर हमारा साइन इनवर्स x हो तो उसे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स में कैसे लिख सकते हैं, x/रूट में 1 - x², इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको, इसे हम लिख देंगे tan इनवर्स, देखिए x क्या है 3/5 है, तो इसे हम 3/5 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में रूट में 1 - 3/5 का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस tan इनवर्स 2/3, ये हो गया। तो देखिए दोस्तों इस फार्मूले का हमने प्रयोग करके इसे बदल लिया। अब इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा tan, और ब्रैकेट में देखिए इसे लिखेंगे हम tan इनवर्स 3/5 है, 3/5 ऐसे रहने देते हैं। देखिए दोस्तों 3 × 9, 5 × 5 = 25। अब ये हो जाएगा हमारा रूट में 1 - 9/25, यानी 9/25, और ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 2/3, ये हो गया। देखिए दोस्तों 25 × 25, 25 में से 9 जाएगा 16/25, तो ये आ जाएगा रूट में 16/25। अब 16/25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 16 को हो जाएगा 4, 4 × 4 = 16 होता है। अब 25 का हो जाएगा 5, 5 × 5 = 25 होता है। तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 3/5 यानी 3/5, और फिर इसका हो जाएगा 4/5 प्लस tan इनवर्स 2/3, ये हो गया। देखिए दोस्तों 4/5 ऊपर है 3/5 और नीचे है 4/5, इसको हम उल्टा करके ले जाएंगे तो ये 4/5 का हो जाएगा 5/4, बगल में ले जाएंगे। तो इसे देखिए सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 3/5 गुणे 5/4 प्लस tan इनवर्स 2/3, ये हो गया। 5 से 5 कैंसिल हुआ, यानी 3/4 बचा। तो यहाँ पर हमें एक फार्मूला और प्रयोग करना होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो ये फार्मूला हम प्रयोग कर लेते हैं। देखिए दोस्तों इस फार्मूले को मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ से, ताकि आगे सवाल बढ़ा सकूँ। तो अब देखिए यहाँ पर हमें एक फार्मूले का प्रयोग करना है, कौन सा, अभी एक स्टेप में लिख दे रहा हूँ। ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, देखिए 3 ऊपर बचा है, नीचे 4, तो 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3, ये हो गया। अब यहाँ से हम फार्मूले का प्रयोग करेंगे, कौन सा, देख लीजिए। फार्मूला मैं बार बार लिख देता हूँ जिससे आप समझ सकें। फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 - xy, ये फार्मूला प्रयोग करेंगे। तो इसी का प्रयोग कर लेते हैं। देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इस प्रकार। तो ये हो जाएगा हमारा tan, अब यहाँ से देखिए इसे हम लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस y, यानी 3/4 प्लस y क्या है 2/3, पूरे को बटे 1 - xy का रहा है, तो 3/4 गुणे 2/3, ये हो गया हमारा। सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, देखिए दोस्तों ये हो जाएगा 4 × 3 = 12, ये हमारा एलसीएम होगा। तो 4 × 3 = 12 यानी 3 × 9 प्लस 3 × 4 = 12 यानी 4 × 2 = 8, पूरे का बटे इधर जो 4 × 3 = 12, अब 12 का 1 में होगा तो 12 × 1 = 12 माइनस 3 × 2 = 6 बटे 4 × 3 = 12, ये हो गया। तो देखिए दोस्तों इससे ये कैंसिल होगा, बचेगा क्या हमारा tan इनवर्स, ये हो जाएगा 9 × 8 = 17 बटे 12 में 6 गया 6, 17/6। tan इनवर्स से tan कैंसिल आएगा कितना 17/6,
6, ये आपका आंसर हो गया। तो आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है cos इनवर्स cos 7π/6। इसे हम बदल लेते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि cos की जो रेंज होती है वो 0 से पाई के बीच होती है। तो 0 से पाई के बीच इसे बना लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में देखिए हम क्या करते हैं, इसे लिख सकते हैं cos इनवर्स, और इसे हम बदल सकते हैं cos 2π - π/6। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या होगा, 6 दूना 12, 12 में से कितना हम घटाएं तो हमारा 7π जाना चाहिए, तो ये हो जाएगा 5π। तो 6 दूना 12, 12 में से 5 गया, बचेगा 7। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2π - 5π/6। तो ये हमारा रेंज के अंदर आ जाएगा। तो अब इसे हम लिख देंगे cos इनवर्स, इसे हम लिख सकते हैं, देखिए cos 2π - 5π/6, तो ये होता है हमारा cos 5π/6। ये हो जाएगा क्योंकि cos 2π यानी 360 माइनस थीटा cos थीटा ही आता है। तो अब यहाँ से cos इनवर्स से cos कैंसिल होगा, बचेगा कितना हमारा 5π/6। यही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि ये जो है रेंज हमारी 0 से पाई के मध्य में आती है। और क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि sin π/3 ब्रैकेट में माइनस sin इनवर्स -1/2। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे दोस्तों देखिए sin π/3 ऐसे हमें लिख लेना है, माइनस इसे लिख लेना है sin इनवर्स। अब देखिए 1/2 माइनस इसको ऐसे लगा लेंगे, 1/2 साइंस के 30 अंश में होता है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, sin π/6 लिख सकते हैं। तो यहाँ से साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होगा, बचेगा कितना π/6। तो ये हो जाएगा हमारा साइन ब्रैकेट में π/3। अब देखिए माइनस माइनस मिलके प्लस π/6, ये हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ से हम लिख सकते हैं इसे साइन, अब इनको हम ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा कैल्शियम 6, 3 दूना 6, तो यहाँ हो जाएगा 2π प्लस ये हो जाएगा पाई, और ये हो जाएगा हमारा साइन 2 1 3π/6 यानी 3 दूना 6, ये कैंसिल हुआ, तो ये आ जाएगा हमारा साइन π/2 जिसका मान होता है 1। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 ये बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चन है सभी। तो इसमें दिया है tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स -√3 का मान ज्ञात करना है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ऑप्शन हमने नहीं लिखा है, तो देख लीजिएगा। तो देखिए इसे हम बदल सकते हैं कि tan इनवर्स, आप जानते हैं कि √3 tan के किस अंश में आता है, इसे हम लिख सकते हैं हम tan π/3 यानी 60 डिग्री पर आता है। तो और उसके बाद इसी प्रकार काट को भी चेंज कर लेते हैं। काट को हम लिख सकते हैं √3, ये काट के 30 डिग्री पर आता है, तो इसे हम लिख सकते हैं इसे लिख सकते हैं माइनस cot π/6 लिख सकते हैं। तो इन दोनों को हमने बदल लिया, क्योंकि आप जान लीजिए कि ये √3 जो है tan के 60 डिग्री पर और cot में √3 जो है tan के 30 डिग्री पर आता है। तो इन दोनों को हमने बदल लिया है। अब देखिए इसको हम क्या क्या कर सकते हैं। तो अगले स्टेप में tan इनवर्स tan π/3 माइनस cot इनवर्स। देखिए दोस्तों cot की जो रेंज होती है, cot की रेंज 0 से पाई के बीच होनी चाहिए, तो ये तो माइनस में है π/6, तो इसलिए करेक्ट नहीं है, इसे हमें बदलना पड़ेगा। तो इसे हम बदल सकते हैं कुछ इस प्रकार, cot π - π/6। तो अब यहाँ से देखिए इसे हम घटा के बदल लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स tan π/3 माइनस, अब ये हो जाएगा हमारा cot इनवर्स cot ये हो जाएगा हमारा π/6। तो देखिए 6π में से एक पाई जाएगा, तो कितना बचेगा 5π/6, ये हो जाएगा। अब यहाँ से हमें tan इनवर्स से tan कैंसिल कर देना है, cot इनवर्स से cot कैंसिल कर देना है, तो बचेगा कितना हमारा π/3 माइनस ये हो जाएगा 5π/6। देखिए दोस्तों 3 और 6 का एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 6 और 3 दूना 6 यानी 2π माइनस 5π, तो कितना बचेगा -3π/6। यहाँ से कैंसिल कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर -π/2।